लास्ट क्लास हम लोग फैराडेस लॉ में काफी कुछ चीजें देख लिए थे। थोड़ा मैं ब्रीफली याद कर लेता हूं और बता देता हूं कि अगर कोई एक कंडक्टर है और वो v वेलोसिटी में जा रहा है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें जो ईएमएफ होता था वो कुछ ऐसे होता था। 40 चार्ज ऊपर जाएगा तो इट वाज लाइक दिस, और जो ईएमएफ होता था वो होता था BLV, है ना। आज हम लोग कुछ दूसरा केस देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और सारा एग्जाम में आता है। तो हम लोग सीधे इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ही करते जाएंगे। एक कंडक्टिंग बार AB, conducting bar AB of length L rotates about one end with angular velocity omega in presence of an axial uniform magnetic field. B. Find EMF induced in it. Find EMF induced in it. क्या दिया? कोई एक बार है ऐसा, ये बार का नाम AB है, ठीक है। अब ये बार एक एंड में घूम रहा है, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट वन एंड, ठीक है, एक एंड में घूम रहा है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चीज ऐसे घूम रहा है तो उसका एक्सिस ऐसा है, ये चीज अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका एक्सिस कैसा है, ऐसा है। तो एग्जैक्टली ये अगर ऐसे घूम रहा है, इसका एक्सिस ऐसा है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। अब ये बार इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, this bar is rotating in this magnetic field with angular velocity omega, और length of the bar क्या दिया है, L. It is rotating about end A. पूछा है बताओ इसमें EMF होगा, पहले होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि जब जा रहा है यहाँ पर तो हर जगह लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे ऐसे है ना, सबको काटते हुए जा रहा है, तो EMF तो होगा। कैसे निकालेंगे? बस हमारे पास तो फैराडेस लॉ का सहारा है। EMF मैग्नीट्यूड इज रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, कितना फ्लक्स किया कट किया t सेकेंड में, फ्लक्स कट पर यूनिट टाइम। तो हियर व्हाट इज t, टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। आप जानते हो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एक बार घूमने के लिए टाइम लगेगा 2π/ओमेगा। ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, पूरा रेडियन कितना होता है 2π रेडियन, कितना समय लगेगा 2π/ओमेगा, है ना। ये 2π/ओमेगा हो गया टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन। अच्छा, तो 5 फ्लक्स कट इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना फ्लक्स कट करेगा? अरे ये तो ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ऐसा घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। मतलब ये जो आपका सर्किल है इसके अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा है सारे को कट करेगा। इसके अंदर तो ढेर सारे फ्लक्स जा रहे हैं, सारा फ्लक्स जा रहे हैं, सारा फ्लक्स को कट करते हुए निकल जाएगा। तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहे हैं दिया है यहाँ पर
magnetic field is B, which is nothing but flux passing per unit normal area. तो फिर इस एरिया में कितना फ्लक्स जाएगा? इट इज फ्लक्स passing through area of circle. कैसे निकालते हैं? B इंटू एरिया. B तो B है, एरिया कितना होगा सर्किल का? पाई एल स्क्वायर. इतना फ्लक्स कट कर रहा है, इतना टाइम में कट कर रहा है. So this conductor cuts this much amount of flux in t seconds, है ना? In one revolution, यहाँ पे लिख देते हैं 1 revolution. ठीक है, तो t सेकंड में इतना फ्लक्स कट कर रहा है, तो EMF क्या होगा? EMF is flux cut per unit time. डालो वैल्यूज, देखो क्या आ रहा है? B पाई L स्क्वायर बाय 2 पाई बाई ओमेगा. थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. दिस इज द EMF. The EMF induced in the bar is half B omega L square. Supposing here is a bar of length 2L, मतलब ऐसा है, यहाँ तक L है, यहाँ तक L है, ठीक है, और दिया है ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, और ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में अबाउट A, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B. In figure shown, the bar rotates. The bar rotates about and A. Find ratio of EMF induced in AB to that in BC. AB में कुछ EMF इंड्यूस होगा, BC में कुछ EMF इंड्यूस होगा, दोनों EMF का रेशियो बताइए, ऐसा पूछा. ठीक है, क्योंकि आप लोग कर रहे हो तो मैं भी करा रहा हूँ. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा और बहुत मज़ा नहीं आ रहा होगा कि बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन चिंता मत करो, हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ हायर गोल रख के, बाद में तो पक्का काम आएगा. यू मस्ट हैव प्रॉपर नोट्स विच विल बी हेल्पिंग यू लाइक एनीथिंग. तो ये हो गया बात. AB में कितना EMF होगा, BC में कितना EMF होगा. ठीक है, मैं इसको सॉल्यूशन को ऐसे बनाता हूँ. EMF इंड्यूस्ड इन AB. AB में EMF क्या होगा? AB is a bar rotating about one end whose length is L, rotating with angular velocity omega. तो आप कहोगे हाफ B L स्क्वायर ओमेगा. अभी तो निकाले थे, हाफ B L स्क्वायर ओमेगा वाज द EMF. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे. अच्छा, वैसे अगर BC में भी निकल जाएगा, अगर BC में भी निकल जाएगा तो हम लोग इसको रेशियो निकाल देंगे. अब EMF इन BC, EMF इंड्यूस्ड इन BC, मैं इसको दो अलग अलग तरीके से करना चाहता हूँ. EMF इंड्यूस्ड इन BC अप्रोच देख लेना मैं कैसे कर रहा हूं. EMF इंड्यूस्ड इन BC, ये हम निकालना चाहते हैं. फर्स्ट मेथड, BC में कितना EMF होगा? जितना फ्लक्स कट करेगा पर यूनिट टाइम. हियर
t, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये सबको मालूम है। मतलब इसको पूरा एक बार घूम के आने में कितना समय लगता है, 2 पाई बाई ओमेगा। अब बीसी के बारे में सोचना है, भूल जाओ ए बी को, ये बीसी है, ये बी है, ये सी है, ये एक बार घूम के आएगा ऐसे, तो कितना क्रॉस कट करेगा, देख लो थोड़ा ध्यान से। अब ये जो सर्कुलर स्पेस हो गया, इस स्पेस में जितना क्लॉक जाएगा सारे को कट करेगा। रिकॉर्ड ऑल द लाइन्स ऑफ क्लॉक्स पासिंग इन द स्पेस इन दिस, है ना। ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस है 2L, है ना। तो 5 क्लॉक्स कट इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू B इंटू ये एरिया, ये एरिया कितना है, पूरा एरिया है पाई 2L का स्क्वायर माइनस अंदर वाला एरिया पाई L का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर, 3 पाई L स्क्वायर B, है ना। EMF इंड्यूस्ड इन AB, इतना क्लॉक स्पॉट किया इतना टाइम में, हो गया 5 बाई T, इट इज 3 पाई BL स्क्वायर बाय 2 पाई बाय ओमेगा। तो क्या हो गया, 3 बाई 2 BL स्क्वायर ओमेगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। AB में कितना EMF इंड्यूस हुआ, 3 बाई 2 BL स्क्वायर ओमेगा। ऐसे करके निकाल दिए कितना फ्लक्स कट किया, कितने टाइम में किया, है ना। मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से भी करना चाहता हूं, सेकेंड मेथड। अच्छा, अगर ये पॉइंट A है, ये C है, व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस AC पूरे में। फॉर्मूला तो हमारे पास है, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ B, पूरा लेंथ कितना है 2L का स्क्वायर ओमेगा, इट इज 4 टाइम्स हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। बट आपको तो मालूम है कि A और C में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, A और C में वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, है ना। AB में क्या था, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, तो BC में क्या हो जाएगा, VBC, यू कैन कॉल इट EMF अक्रॉस BC, क्या हो जाएगा, VAC माइनस VAB। VAC क्या था, 4 टाइम्स हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। VAB क्या था, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। तो क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 1 BL स्क्वायर ओमेगा हाफ। So it is coming out to be 3 by 2 BL स्क्वायर ओमेगा। दोनों तरीके से करके देख लिए, it is coming same. So the ratio EAB by EBC कितना हो गया, देखो तो ये हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, ये 3 by 2 BL स्क्वायर ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर जैसे दिख रहा है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए, तो इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज 1/3, मतलब इसमें जितना EMF होगा इसमें उसका 3 गुना होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पुराना NTSC में ये आया था, तो मैं दिखाऊं, ठीक है। द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन AB to that across BC is 1/3। ये कोई कंडक्टिंग बार है AC जो कि B पोल में घूम रहा है और डाटा दिया हुआ है, ये लेंथ है L, चलो मानते हैं कि ये लेंथ है कुछ 3L ऐसा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है,
in figure shown, the bar rotates about point B, bar rotates about point B, all other data are shown. Find VC minus VA, find VC minus VA. चलिए मैं बताता हूं जिसका आंसर सही होगा, 3 लोग ये आंसर बोले हैं, विश्वजीत, अमृत, सुधांशु। अगर सही निकलेगा तो वो सीटी स्टार बनेंगे। देखते हैं कौन स्टार बनने वाला है। पहले मैं आंसर निकालता हूं, इन लोगों का सही है कि गलत है पता चलेगा। लेट अस। पहला चीज तो ये हुआ कि ये बार अभी घूम रहा है। कोई हमें पूछेगा व्हाट इज ईएमएफ इन बीसी, हाँ तो सिंपल फॉर्मूला है हाफ बी लेंथ का स्क्वायर इंटू ओमेगा। लेंथ कितना है 3L, 3L का स्क्वायर इंटू ओमेगा इज 9/2 BL स्क्वायर ओमेगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन AB, AB में कितना ईएमएफ होगा, ये तो छोटा सा बार है लेंथ L का, ये भी तो घूम रहा है, कितना होगा हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। लेकिन थोड़ा सोचें, ये हो गया हमारा बार, ये इस पॉइंट में घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है थंब की डायरेक्शन में, तो फोर्स के उसके ऊपर इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ तो फिर क्या हो जाएगा, होगा यूं कि यहाँ पर पॉजिटिव बनेंगे और यहाँ पर नेगेटिव बनेंगे। थिंक अबाउट दिस पार्ट, दिस स्मॉलर पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और यहाँ वाला ये तो हमारा घूम रहा था। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, फील्ड ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है थंब की डायरेक्शन में, फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स ऐसे होगा, तो ये वाला एंड में आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो और ये वाला एंड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। इसको अगर मैं कोई ईएमएफ की तरह रिप्रेजेंट करूंगा तो ये पॉइंट हो गया बी, तो बी है ये हो गया ईएमएफ, ये पॉजिटिव है, ये ऐसा हुआ, ये नेगेटिव है, ये ऐसा हुआ। हा मुझे लग रहा है इन लोगों का आंसर सही हो जाएगा। अच्छा ये हो गया ई अक्रॉस ए बी, ये हो गया ई अक्रॉस बी सी। हाँ तो आप क्या कहोगे, ये ए था, ये सी था, बी सी माइनस बी ए, बी सी माइनस बी ए is defined as the work done in moving from C to A, sorry A to C, A to C। चलो चलते हैं, यहाँ पर हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, लिखेंगे माइनस ई ए बी, यहाँ पर लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, लिखेंगे प्लस ई बी सी माइनस ई ए बी, मतलब हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। कुछ लोगों के मन में तो लड्डू फूटने लगा है, प्लस ये हो गया 9/2 BL स्क्वायर ओमेगा, जोड़ो तो क्या हो गया 9/2, ये 9 टाइम्स हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया 4 BL स्क्वायर ओमेगा। वाओ कितना मस्त है। तो BC माइनस BA हो गया, ये नाम निकल गया विश्वजीत, अमृत एंड शुभ्रांशु, ये 3 लोग हो गए हमारे CTS स्टार आज के। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप लोग कर लोगे, आप लोग तो बड़े शानदार आंसर दे रहे हो। ये कोई एक बार है, ये उसका दूसरा सेक्शन है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है। अच्छा ये बार अभी घूम रहा है, चलो इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को पी, इस पॉइंट को क्यू नाम देते हैं। ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में,
ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में। इन फिगर शोन फाइंड EMF induced across PQ। क्या दिया है? दिया है कि ये कोई एक बेंड बार है और दोनों सेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और ऐसा है, ये पूरा चीज घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों में क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्या EMF मिलेगा। क्लू क्या है इस क्वेश्चन को सोचने का? आपको मैं बताया था पहले से, अगर ये कोई एक वायर है और ये कोई एक दूसरा वायर है और दोनों अगर v वेलोसिटी में चल रहे हैं, कोई एक सेम मैग्नेटिक फील्ड में AB और CD में से कौन जल्दी जल्दी फ्लक्स कट कर रहा है, कौन जल्दी जल्दी फ्लक्स कट कर रहा है। अगर दोनों t सेकंड में, ये भी t सेकंड में vt आएगा, ये भी vt आएगा, कौन ज्यादा फ्लक्स कट करेगा, AB की CD? सेम फ्लक्स कट करेगा, आपको मालूम है, सेम फ्लक्स कट करेगा, आपको मालूम है। बहुत बढ़िया। अब सोचो इस केस में ये बार है, ये बार एक बार घूम लेगा ज्यादा फ्लक्स कट करेगा कि ये घूमेगा तो ज्यादा फ्लक्स कट करेगा? देखो तो ये बार अगर एक बार घूम लेगा तो कितना फ्लक्स कट करेगा? इसके अंदर से जो चीज जा रहा है सारे को कट करेगा। ये बेंट बार इसके अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है सारे को कट करते हुए जाएगा, ये भी तो उतने ही फ्लक्स को कट करेगा। अगर मैं इसको इमेजिन करूं लाइक दिस स्ट्रेट बार, ये भी तो उतना ही फ्लक्स कट करेगा। फ्लक्स कट बाय दिस बार इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू फ्लक्स कट बाय दिस बार इन वन रिवोल्यूशन, क्योंकि ये बार कितना फ्लक्स कट करेगा, जितना फ्लक्स इस सर्किल के अंदर से जा रहा है, ये भी उतने ही फ्लक्स को कट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो ये लेंथ कितना है? इट इज यू नो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर। तो हम कहेंगे दिस लेंथ इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। तो फिर हम क्या कहेंगे? सीधे सीधे EMF induced in each of following cases, each of following cases is the same। कौन सा केस? एक हुआ ये, दूसरा हुआ ये। है कि नहीं? ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, दोनों बराबर फ्लक्स कट करेंगे, है कि नहीं? अगर ये बात है तो फिर EMF इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और एल कितना है? रूट ओवर ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डाल दो, एल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बीबी ने फिर जीत गया, सही आंसर आ गया विश्वजीत का। वेरी गुड, बढ़िया सोच रखते हो आप लोग, ठीक है। ये सारा जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, सारे केस में कंडक्टर मोशन में था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, टाइम इनवेरिएंट था, और जब मैग्नेटिक फील्ड में वो कंडक्टर चलने लगा तो उसमें EMF हुआ, तो आप उसको कहे डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। अब देखेंगे अगर कंडक्टर स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे, एक टर्म समझेंगे, व्हाट इज फाई लूप? इज नेट फ्लक्स passing through any closed loop
फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक लूप है ऐसा जिसका एरिया है ए और यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डी है, तो आप क्या कहोगे? बी इंटू एरिया, वेयर ए इज एरिया परपेंडिकुलर टू बी। ये हो गया फाई लूप, इसको कहेंगे फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप। ठीक है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए लूप, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए लूप, इसको कहेंगे लूप ईएमएफ। क्या ये? डी डेल्टा फाई लूप बाय डेल्टा टी, फिर डेल्टा फाई लूप क्या है? चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप in delta t seconds, in delta t seconds। एग्जाम्पल देता हूं, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, a ring has radius r, radius small r. The resistance of ring is capital R। ठीक है, a magnetic field, a magnetic field B applied along axis of ring was slowly decreased to 0 in t seconds। Find EMF in loop, current in loop। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। तो क्या हुआ? एक रिंग था, रिंग में रिंग का जो मटेरियल है उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दिया गया है कि कैपिटल आर है, इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और रेडियस है स्मॉल आर, रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड था, अलोंग द एक्सिस अप्लाई किए थे, धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया, जीरो हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो कितना समय में हो गया? टी सेकेंड में। तो हमें देखना है कि व्हाट इज द ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ क्या है हमें निकालना है। तो इस चीज को करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट वाज फाई लूप एंड व्हाट वाज द चेंज इन फाई लूप। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। फाई लूप इनिशियल flux through the circular loop कितना होगा? b इंटू एरिया। इसका रेडियस अगर r है, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सो इट इज पाई b r स्क्वायर। फाई लूप
फाइनली क्या हुआ, फाइनली तो there is no flux. Why? The magnetic field has become zero. So what is delta phi? What is the change? You will say phi initial minus phi final. ठीक है, कितना हो गया देखो तो, it is coming out to be same as phi b r square, phi b r square. ये हो गया चेंज इन फ्लक्स। अच्छा, ये अगर चेंज इन फ्लक्स हुआ तो कितना समय में हुआ, डेल्टा टी क्या है, टी, तो लूप में जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू पाई बी आर स्क्वायर बाई टी। मतलब लूप में अगर एक जगह से शुरू करोगे, आप ऐसे घूमते हुए आओगे, you will gain continuously will gain, and how much EMF will gain, pi b r square by t। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई केस है, कोई मान लो कि ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है ना, ये एक बैटरी है, ऐसे करके ढेर सारे बैटरी दिया गया, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है। कोई पूछेगा लूप ईएमएफ क्या है, घूम लो एक बार, ऐसे घूम लो, किसी भी डायरेक्शन में घूम लो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे एक बार घूम के आते हैं। गेन किए 5 वोल्ट, लॉस किए 6 वोल्ट, लॉस किए 4 वोल्ट, गेन किए 15 वोल्ट, तो गेन किए 20 वोल्ट, लॉस किए 10 वोल्ट, लूप ईएमएफ इज 10 वोल्ट, लूप ईएमएफ इज 10 वोल्ट। तो क्या हुआ, लूप में एक बार घूम लेने से हम कितना ईएमएफ गेन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दैट इज EMF gained in moving completely once along the ring। ये हमें समझ में आ गया। फिर क्या पूछा, अच्छा पूछा है व्हाट इज द करंट इन द लूप, करंट इन द लूप, करंट इन द लूप यहां पे लिखाते हैं। सोचो, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर यहां पर कोई एक बैटरी है, यहां पर कोई एक बैटरी है, यहां पर कोई एक बैटरी है, और इसके सब रेजिस्टेंस मान लो ये 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट ऐसे दिया है। लूप ईएमएफ कितना होता था, ये पुराना पढ़ाई है। लूप ईएमएफ मतलब एक बार घूम लो ऐसे, देखो गेन किए 20, लॉस किए और फिर गेन किए 6, फिर लॉस किए 10, तो इट वाज कमिंग आउट टू बी 16 वोल्ट। लूप रेजिस्टेंस कितना होता था, याद है निकालने का तरीका, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 ओम। तो ये लूप में करंट क्या होता था, याद होगा आपको, दैट इज लूप ईएमएफ बाय लूप रेजिस्टेंस 1.6 एम्पियर। ये क्या था, इट वाज लूप करंट। सो द करंट इन द लूप इज रोटेटिंग लाइक दिस, कितना 1.6 एम्पियर। ये सब चीज हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, करंट नेटवर्क चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। अभी यहां पर भी निकालना, तो क्या कहेंगे, लूप करंट आई लूप, इट इज ई लूप, लूप ईएमएफ ऑफ द लूप, ईएमएफ of loop by resistance of the loop। EMF तो निकल गया कितना, पाई बी आर स्क्वायर बाई टी। रेजिस्टेंस लूप का कितना था, ये पूरा लूप का रेजिस्टेंस कितना था, आर। सो दिस इज द लूप करंट। मिल गया आपको एक्सप्रेशन, ये हो गया, ठीक है। So the current in the loop will be pi b r square by T r,
क्वेश्चन है, ए फ्लक्स ऑफ और हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स, हाई अमाउंट ऑफ flux passing through a ring gets reversed in t seconds. Find EMF induced इन रिंग। कोई रिंग के अंदर से 5 फ्लक्स जा रहा था, ये रिंग है, कोई 5 फ्लक्स जा रहा था, क्या हो गया, सडनली ये फ्लक्स रिवर्स हो गया। मतलब क्या बन गया सिचुएशन, रिंग तो वही रहा लेकिन फ्लक्स का डायरेक्शन उल्टा हो गया। ठीक है, और आपको पता करना है कि कितने समय में उल्टा हो गया, टी सेकेंड में, टी सेकेंड में उल्टा हो गया। मान लो कोई मैग्नेट को ऐसे रखे थे, नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल के जा रहा था, मैं सडनली घुमा के टी सेकेंड में मैग्नेट को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अभी फ्लक्स आने लगे क्योंकि साउथ पोल आ गया सामने। तो ये टी सेकेंड में फ्लक्स का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो आपको बताना ये है कि रिंग में कितना ईएमएफ होगा, रिंग में कितना ईएमएफ होगा, कितना ईएमएफ होगा जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। सोचो ऐसा फ्लक्स जा रहा था, अब ऐसा हो गया। सोचो कि कोई चीज भी वेलोसिटी में जा रहा था, वॉल के साथ टकराया, भी वेलोसिटी में आने लगा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड 0 है, पर चेंज इन वेलोसिटी बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो पहले इधर को था, अभी इधर को है, तो फाइनल वेलोसिटी जो कि उल्टा है ना, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन को अगर नेगेटिव लेंगे, आई कैप माइनस आई कैप लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v कितना हो गया 2v, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर उल्टा हो गया, सोचो तो कैसे उल्टा करेंगे, ये हाल से ये हाल लाना है, तो क्या करना है, जो था वही रहेगा। आप 2 फ्लक्स इधर से डाल दो, 2 फ्लक्स इधर से डाल दोगे तो 2 का एक 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा। इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स क्या हुआ, जो था वही था, सडनली 2 फ्लक्स घुस गया। तो आप कहोगे चेंज इन फ्लक्स इज 2 और ये बन गया कितने समय में, t सेकेंड में, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा 2 t। The EMF induced in the ring is 2 t। Understanding or overstanding और स्टैंडिंग अंडर, हाँ ठीक, मैं फिर से बताता हूं। इधर से देखो 5 फ्लक्स जा रहा था, इसके साथ कुछ फ्लक्स का बदलाव करेंगे, ऐसा हो जाएगा। ये रिंग के अंदर से 5 फ्लक्स जा रहा था, कुछ बदलाव करेंगे, चेंजिंग फ्लक्स करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इधर से और 2 फ्लक्स देता हूं तो ये फिगर में क्या बनेगा 3 अगर मैं इधर से 2 देता हूं तो ये फिगर में क्या बनेगा, इधर से जा रहा था 5 और दे दिए हम 2 तो बन गया इधर को 5। और वो जो 2 फ्लक्स दिए, जो चेंज आ गया कितने समय में आया t सेकेंड में। सो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स हियर, यू से इट इज 2 कितना समय में t सेकेंड में। अरे कोई चीज इधर जा रहा था v वेलोसिटी में, फिर इधर आने लगा v वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है क्या, नहीं नहीं, कोई चीज इधर जा रहा था v वेलोसिटी में, ठीक है। मान लो कि कोई चीज पहले ऐसे जा रहा था, फिर वो ऐसे जाने लगा, तो आप क्या कहोगे, फाइनल वेलोसिटी इज v आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज v माइनस आई कैप, तो कितना हो गया 2v आई कैप। When direction of motion is reversed,
तो चेंज इज डबल्ड, है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट वे 5 फ्लक्स जा रहा था और 5 फ्लक्स ऐसा हो गया, मतलब चेंज इन फ्लक्स इज 2π। सो ईएमएफ हो गया 2π/t। सर वो डेल्टा है तो पाए माइनस। क्वेश्चन को करने वाला सुपरस्टार कहलाएगा। चलो देखते हैं। हाई अमाउंट ऑफ flux passing through a ring was reversed if resistance of ring is R. Find how much charge is transferred through any section of ring। सीधा जेई का क्वेश्चन दे दिया, ये जेई मेन में आ चुका है। हियर सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। हियर डेल्टा फाई चेंज इन फाई लूप के अंदर से जाता हुआ फ्लक्स इज 2π। व्हाई? बिकॉज द फ्लक्स वाज रिवर्स्ड। अच्छा, let this change comes in t seconds, तो EMF in the loop is equal to 2π/t। t तो दिया नहीं है। anyway, now loop current is loop EMF by resistance 2π/tr। अब ये करंट कब तक चलेगा? जब तक ईएमएफ होगा। ईएमएफ कब तक होगा? जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा। फैराडेज थर्ड लॉ, as long as there is a change in flux linkage the EMF will be lasting in the conductor। जैसे ही फ्लक्स बदलना बंद, EMF गायब। तो as this EMF was changing in t seconds during this period of reversal, the EMF was existing and the loop current is also existing। so हम क्या कहेंगे? by third law, Faraday's third law, this current flows for t seconds। so charge transfer is equal to Q is equal to कितना होगा? चार्ज कितना ट्रांसफर होगा? I करंट फ्लो किया t सेकेंड के लिए, I into t, that is 2π/r। so the charge transferred is 2π/r। ध्यान रहे कि this charge transfer does not depend upon how slowly or how fast the flux is changing। t may be a small time, t may be a large time, टाइम ऑफ रिवर्सल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। चार्ज ट्रांसफर इज इक्वल टू Q I into T is 2π/r, क्योंकि I का वैल्यू तो निकल चुका है 2π/tr। सबको समझ में आ गया?